तो आइए आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो ये जीएसटी का टॉपिक है, जिसमें टेबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। टेबल बेस्ड क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इसके पहले हमने वीडियो नंबर 4 में करा रखा है। इस वीडियो नंबर 5 में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसी टेबल बेस्ड क्वेश्चन में जब आईजीएसटी आ जाता है। इसके पहले वीडियो में हमने एसजीएसटी और सीजीएसटी किया था, यानी कि टेबल बेस्ड क्वेश्चन का जो इंट्रा स्टेट है वो मैंने पहले करा रखा है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेबल बेस्ड क्वेश्चन का जो इंटर स्टेट होता है, जिसमें एक से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है, तो मान लिया टैक्स स्लैब हमारा 12% का ही है और ये कैसी ट्रेड हमारी इंटर स्टेट। इंटर स्टेट में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा स्टेट आ जाते हैं। उस केस में एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं आता है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा स्टेट हैं। वहां पर आता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी या इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमारा टैक्स कितना है, 12% का टैक्स स्लैब है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इतनी टेबल तो पुराने क्वेश्चन से मैंने कॉपी कर ली है, आप इसको दोबारा नोट करिएगा नए क्वेश्चन में। हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, ABCD हैं। एमआरपी कितनी हमारी है, 100, 200, 300, 400। डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, परसेंटेज के फॉर्म में, याद रखिए किस फॉर्म में दिया, परसेंटेज या रुपीज। परसेंटेज के फॉर्म में, यानी 10%, यहाँ नो डिस्काउंट, यहाँ 20%, यहाँ भी नो डिस्काउंट। यहाँ डिस्काउंटेड वैल्यू को आप देखिए, डिस्काउंटेड वैल्यू में क्या है, एमआरपी आपकी 100 है, डिस्काउंट आपके पास 10% है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगी, 10% का डिस्काउंट है ना, तो टोटल वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 10% डिस्काउंट हट गया, बची कितनी, 90%। 90% ऑफ एमआरपी, यानी 100 से 100 कट गया, 90 बचा। यहाँ पे जब कोई डिस्काउंट नहीं तो 200 की सामान थी, 200 पर ही बिकेगी। यहाँ पे 400 की सामान है, कोई डिस्काउंट नहीं तो 400 पे बिकेगी। 300 की सामान है, कितना परसेंट का डिस्काउंट है, 20% का, तो फिर 20% का डिस्काउंट है, यानी सामान कितने की बची, 80% की। 80% ऑफ 300, तो सॉल्व किया तो आ गया 240। ये हो गई आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू की टेबल। इस टेबल में हमने लिख लिया है आफ्टर डिस्काउंट वो प्रोडक्ट कितने का बचा, उसकी वैल्यू कितनी बची, प्रोडक्ट वैल्यू। इसके बाद आइए सॉल्व करते हैं इस पार्ट को, आईजीएसटी को भरने की कोशिश करते हैं कि आईजीएसटी क्या होगा। आईजीएसटी का टैक्स स्लैब आपका कितना है, 12%। यहां डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इंटर स्टेट डील है। अब इसमें देखिए 12% है, 12% का टैक्स लगाइए, किस पर लगता है, डिस्काउंटेड वैल्यू पे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, टैक्स हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यू पे लगता है। डिस्काउंट देने के बाद जो पैसा बचेगा उस पर, एमआरपी पर कभी भी टैक्स नहीं लगता है। तो टैक्स परसेंट कितना है आपका, 12%, तो 12/100, और डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी है आपकी, 90। ये इससे कट गया, 12 × 9 कितना होता है, 108/10, यानी कितना आ गया आपका, ये 10.8 रुपीज। ये आ गया आपका आईजीएसटी। यहां पर देखिए 200 रुपीज है, कितना लगाना है, 12% का, ये कट गया, कितना आ गया आपका, 24 रुपए। यहां पर भी रुपीज का साइन लगा लीजिएगा, जहां जहां मैंने ना लगाया वहां अपने आप लगा लीजिएगा। यहां पे भी 12% का इंटू 240, ये तो आपका डायरेक्ट कट गया। अब इसको आप जरा सॉल्व करने की कोशिश करिए और बताइए कितना आता है। मैं तब तक नीचे वाला सॉल्व करता हूं। यहाँ पे 12 × 4, 48 रुपीज। इसका प्राइस बताने की कोशिश करिए, आईजीएसटी आपका कितना आएगा। आईजीएसटी देखिए आपका कितना आता है, 28.8 रुपीज। ये आपका आईजीएसटी आ जाएगा इसका। अब इसके बाद आपको भरना है वो टोटल बिलिंग अमाउंट, टोटल अमाउंट वाली टेबल। टोटल अमाउंट में हम क्या करते हैं, डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस टोटल टैक्स जो आपका था, वो हो सकता है एसजीएसटी और सीजीएसटी के फॉर्म में हो, या हो सकता है सिर्फ आईजीएसटी के फॉर्म में ही हो। तो ये आपका 90 रुपीज प्लस 10 रुपीज, यानी टोटल अमाउंट इसमें क्या होता है, डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस आईजीएसटी वाली वैल्यू 10.8, तो ये आपका कितना आ गया, 100.8। यहां पर देखिए 200 प्लस 24, यानी डिस्काउंटेड वैल्यू आपकी कितनी है, 200 ही है, और 24 रुपए आपका टैक्स था, यानी कि 224 रुपए। यहां पर देखिए आपका प्राइस कितना है, 240 रुपए प्लस 28.8 रुपए। तो आप इसको फिल करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 268.8। यहाँ पे आप जीरो लगा लीजिए मानो तो। 400 प्लस 48, यानी कि 400 प्लस 48, यानी कि 448 रुपीज। ये आपका आ गया टोटल, आपका जो आपने टोटल अमाउंट इनकी निकाली।
इसके बाद आपको नीचे क्या लिखना होता है, इसके पहले मैंने वीडियो में बताया भी था कि नीचे सबसे लास्ट में हम क्या लिखते हैं, टोटल बिलिंग अमाउंट, टोटल हमारा पैसा कितना बन रहा है या टोटल हमारा बिल कितने का बन रहा है। तो टोटल बिलिंग अमाउंट कैसे निकालते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को, इसको 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 और इसको, इन चारों को हम ऐड कर देते हैं और टोटल बिलिंग अमाउंट हम देखते हैं कितना आता है। तो टोटल बिलिंग अमाउंट आप ऐड करिए और बताइए कितना आता है। ये आएगा आपका टोटल बिलिंग अमाउंट 1041.60 रुपीज़। अब आप अगर इसके आंसर पे गौर करिए 1041.60, या आप इनकी जो टोटल अमाउंट वाली वैल्यूज़ को गौर करिए और पिछला वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया उस पर गौर करिए, जो पिछले वाले वीडियो में मैंने कराया जिसमें SGST और CGST था। दोनों पे आप अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे दोनों का फाइनल आंसर सेम आ रहा है। टोटल बिलिंग अमाउंट इसमें भी 1041.60 है, पुराने क्वेश्चन में भी 1041.60 है। पुराने क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो जो टोटल अमाउंट वाला कॉलम है वहां पर यही लिखा है, सबका सेम डेटा यही लिखा होगा। तो इसका मतलब भले ही वो हमारा इंटर स्टेट में IGST नहीं, मतलब इंट्रा स्टेट में GST जो है टूट जाता हो, स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट में, और इंटर स्टेट में एक ही रहता हो, लेकिन जो फाइनल आंसर हमारा आएगा, फाइनल बिलिंग अमाउंट, वो सेम ही आएगा। कंडीशन ये कि GST का परसेंटेज सेम होना चाहिए। तो ये था हमारा GST का जो टेबुलर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। GST में टेबल बेस्ड क्वेश्चन केवल दो ही तरह के होते हैं, या तो इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और GST से रिलेटेड आपके काफ़ी जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। GST में आपके टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है जो चेन बेस्ड जो मैंने कराया, एक होता है जो टेबल बेस्ड जो इस वीडियो में आपने पढ़ा है, एक और होता है जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो क्या करता है आपके सब कुछ डेटा है या जो भी इसकी बेसिक थ्योरी होती है उसको इंक्लूड करा करके कुछ क्वेश्चंस कराता है। तो उन क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे ये लेक्चर समझ में आ रहे हो, आपको अच्छे लग रहे हो और आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार करिएगा। हम बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो जो GST में कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं उन पर बनाएंगे।